Hello students. In previous classes, we discussed the types of counseling. We almost discussed the directive counseling. Now we discuss the non-directive counseling. Non-directive counseling. What are the steps of non-directive counseling? क्या क्या कदम हैं? बिना निर्देश परामर्श के क्या क्या कदम होना चाहिए, उसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे. फर्स्ट अपन डायरेक्टिव काउंसलिंग एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जैसे हम लोग पढ़े थे. डायरेक्टिव काउंसलिंग हो गया निर्देश परामर्श, जिसमें परामर्शदाता का मुख्य भूमिका रहता है, एवं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसमें परामर्शदाता गौण रहते हैं. उसमें जो काउंसली है, जो छात्र है, जो पेशेंट है, उन्हीं का मुख्य भूमिका रहता है. तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के स्टेप्स देखेंगे, कदम क्या क्या होना चाहिए. फर्स्ट, द पीपल और इंडिविजुअल कम्स फॉर हेल्प इज द काउंसलिंग. जब कोई दिशा निर्देश लेने के लिए कोई काउंसलर के पास आते हैं, वो एज ए काउंसली आते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई स्टूडेंट्स हो, जो भी. Then second one is the counselor defines the situation by indicating that he does not have the answer, but he is able to provide a place and an atmosphere in which the client or people can think of the answer or solution to his problem. तो इसमें जो परामर्शदाता हैं वो यह दर्शाते हैं कि जो परिस्थिति है उसमें वो कोई निदान नहीं दे सकते हैं, आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसा माहौल सृष्टि कर सकते हैं जिसमें जो क्लाइंट और पीपल है वो अपने आप सोच के अपना उत्तर पा सके, एवं जो समस्या का समाधान है उसका निदान भी निकाल सके. ओके. Then third point is the counselor is friendly, interested and encourages free expression of feeling regarding the problem of the individual. जब परामर्शदाता कोई भी काउंसली से मिलते हैं तो वो एज ए फ्रेंडली दोस्त के हिसाब से मिलते हैं और उसमें रुचिपूर्ण दिखाते हैं, उसी का बात को समझने में रुचि दिखाते हैं, एवं उसको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग से भी उसको इनकरेज करते हैं, और जो उसका प्रॉब्लम है व्यक्ति का उसके अनुरूप उसको एक्सप्रेशन दिखाते हैं, उसको इनकरेज कराते हैं, उसको मोटिवेट कराते हैं एज ए फ्रेंड. Okay, then fourth one is the counselor tries to understand the feeling of the individual or client. ये बहुत जरूरी है, जो कि चाहे वो डायरेक्टिव काउंसलिंग हो या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हो, काउंसलर को हमेशा जो व्यक्ति का, जो छात्र या पेशेंट का जो फीलिंग्स है उसको समझना है, उसी के अनुरूप उसको निर्देश देना है. Then fifth one is the counselor accept and recognize the positive as well as negative feelings. तो काउंसलर जो परामर्श देते हैं वो उनको
उनके जो क्लाइंट के जो सकारात्मक एवं नकारात्मक भावना रहते हैं उसको वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको वो सुनते हैं, समझते हैं. Then sixth one is the period of release of free expression is followed by a gradual development of insight. तो इसमें जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति रहता है उसका धीरे धीरे विकास होते रहता है, जिसमें काउंसलर काउंसली को ऑब्जर्व करते हैं एवं अपना एक्सप्रेस से उसका देखने की जो अनुभूति है उसको विकसित करते हैं. Then seventh one, as the client recognizes and accepts emotionally as well as intellectually his real attitudes and desires, he perceives the decision that he must make and the possible courses of action open to him. जैसे जैसे क्लाइंट इमोशनली और इंटेलेक्चुअली बौद्धिकता के साथ अपना एटीट्यूड्स, अपना बिहेवियर को दर्शाते हैं, वैसे ही परसिव्स, वैसे ही काउंसलर उसको ग्रहण करते हैं. चाहे वो रो के समझा रहा है तो उसको वही इमोशनल से समझ रहे हैं, हंस के समझा रहा है तो वही इमोशनल समझ रहे हैं. तो जैसे जैसे क्लाइंट्स अपना भावना को व्यक्त कर रहे हैं वैसे उसको काउंसलर एक्सेप्ट कर रहे हैं, परसिव्स कर रहे हैं. He perceives the decision that he must make and the possible courses of action open to him. उसको सुन के और उसका वो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी, निदान क्या हो सकता है, उसके लिए वो खुला रखते हैं. Then positive steps towards the solution of the problem situation being to occur. तो ये तो मोस्ट नीड है. पॉजिटिव स्टेप, हमेशा सकारात्मक पदक्षेप लेना है. सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उसमें हमेशा सकारात्मक कदम लेना है. Then a decreased need for help is felt and the client is the one who decides to end the contact. तो जो काउंसलर जो मदद करते हैं उसको जो क्लाइंट जो महसूस करते हैं कि उनको ज़रूरत है और जो रोगी जो है चाहते हैं कि हमको इनका डिसीजन चाहिए, वो तब तक उनका निर्देश लेते रहते हैं. और जब वो सोचते हैं कि इनका हेल्प हमको मिल गया तब वो काउंसलिंग लेना बंद कर देते हैं. He decreases the need for help is felt and client is one who decides to end the contact. तो इसको जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसको हमेशा ख़त्म क्लाइंट ही करेंगे. तो क्लाइंट के द्वारा ही ये ख़त्म होता है. और जो हमारा डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो काउंसलर के निर्देश के अनुसार चलता है, इसलिए जब तक काउंसलर उसको समाप्त हुआ बोल के नहीं बोलते हैं तब तक वो चलते रहता है. ओके, थैंक यू.